ओम शांति। ओम शांति। तो कल हम सभी ने देखा था कि शरीर क्या है। बिना देखे जो आपको याद है वो सुनाओ शरीर के बारे में कि शरीर क्या है। सांप है, मिट्टी है, पुरानी जुत्ती है, गटर है, कचरे का कीचड़ है, स्टूल और यूरिन की थैली है और और थोड़ा सोचो। पुतला है, पिंजड़ा है और कपड़े फटे पुराने हैं, छत्तियों वाला कपड़ा है। और क्या है? अभी तो केवल दोष देखने हैं, अच्छाइयाँ तो बहुत है इसके अंदर, ये नहीं, ये तो एक साधन है जिससे एक साधक अपनी साधना कर सकता है। अच्छाई तो बहुत है इसकी, परंतु अच्छाई पे तो हम पहले से ही फिदा हैं। हमें तो दोष देखने हैं ताकि शरीर से, खुद के और औरों के शरीर से, देह से, इसलिए गीता के अंदर क्या लिखा हुआ है कि हे अर्जुन, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलो। देह को भी भूलना है, तो देह के बारे में कुछ ऐसी खतरनाक बातें पता होंगी तभी तो भूलेंगे, तभी तो भूलेंगे। हाँ जी, कीचड़ है और पुराना मकान है। मिट्टी तो है ही, वो तो सबने बोला। और घर जाके पढ़ाई की थी, होमवर्क किया था। फिर क्या लिखा था उसमें? और 9 द्वारों की नगरी है और दुख की खान है, जिसके लिए चर्चा की थी कि इस दुख की खान के अंदर ही सुख बैठा हुआ है, वो डायमंड, वो हीरा। तो ऐसे हमने कल शरीर से जुड़ी हुई कुछ लगभग 16 बातें देखी थी, है ना? भोग की सामग्री, चलती फिरती लाश है, बीमारियों का घर है। तो आज जो मुरली हम ले रहे हैं, जो कल रात को सभी ने पढ़ी है, 25 मार्च 1990 की मुरली है ये। लेकिन इस मुरली का जो चिंतन है या होमवर्क है वो हम इन लास्ट 10 हैंगर के साथ में लेंगे। तो 90वां हैंगर कौन सा था? दादी कुंज। लास्ट हैंगर दादी कुंज था। उसके बाद में आज 91 से लेकर के 100 फाइनल है। अब 100 तक हो गए हैं, अब आगे की मुरलियाँ इन्हीं 100 के ऊपर ही हमको पॉइंट्स लेने हैं। तो सबसे पहला हैंगर है अब्राहम। अब्राहम कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति। अब्राहम लिंकन नहीं, ये अब्राहम, हाँ, अब्राहम धर्म आत्मा थे, धर्म संस्थापक थे। इब्राहिम भी बोलते हैं, अब्राहिम भी बोलते हैं, अब्राहम भी बोलते हैं। एक के ही 3 नाम हैं क्योंकि इन्होंने 3 धर्मों का संस्थापक इनको बोला जाता है, ईसाई धर्म का भी, इस्लाम का भी और यहूदी का भी। लेकिन बाद में धीरे धीरे चल करके इनको सिर्फ यहूदी धर्म का धर्म पिता बोला गया है, क्योंकि यहूदी धर्म में ही इनके दिए गए आदेशों का पालन सबसे ज़्यादा हुआ। तो अब्राहिम इस धरती का पहला ऐसा मनुष्य था, या ऐसी एक आत्मा इस धरती पर आई थी जिन्होंने, उनसे पहले सिर्फ भक्ति तो चली रही थी, देवी देवताओं की पूजा, या समझ लो मूर्ति पूजा, देवी देवताओं की भी नहीं बोलेंगे, लेकिन मूर्ति पूजा तो चली रही थी खास कुछ रूपों की। तो इन्होंने आकर के देखा और इनको ऐसा अंदर में बचपन से ऐसे लगता था कि भगवान मूर्ति के अंदर नहीं हो सकता,
क्योंकि जिस स्थान पर ये रह रहे थे वहाँ पर बहुत दुख भी थे, शुरू हो गए थे, आतंक भी था, एक दूसरे को परेशान भी कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो इनको लगा कि भगवान मूर्ति तो नहीं हो सकता, भगवान कोई ऐसा होगा जो अमूर्त है, जो यहाँ नहीं है, जो वहाँ पर है। अब्राहिम ये कैसे थे, इसलिए वहाँ से मूर्ति पूजा बंद हुई। अब्राहम ने ये स्टेटमेंट दिया था। तो बाबा का महावाक्य मुरली सभी ने पढ़ी है रात को। बाबा ने मुरली के अंदर बोला है, जितनी पवित्रता की धारणा होगी उतनी ही रूहानियत की झलक सूरत से दिखाई देगी। जितनी पवित्रता की धारणा उतनी ही रूहानियत की झलक चेहरे से दिखाई देगी। निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है पवित्रता। तो अब्राहिम के साथ में या इब्राहिम के साथ में हम कौन सा बाबा का महावाक्य जोड़ेंगे कि निरंतर अति इंद्रिय सुख और साइलेंस का विशेष आधार है पवित्रता। शिव बाबा का बनकर के अतीन्द्रिय सुख का तो अनुभव सबको हुआ है, लेकिन निरंतर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है। कभी अतीन्द्रिय सुख है, कभी इंद्रिय सुख है, कभी योग के अंदर बैठे ही एकदम से खुशबू आ गई तो वो इंद्रियां एकदम उस तरफ चली जाती हैं। और स्वीट साइलेंस का भी विशेष आधार पवित्रता है, जिसके अंदर आगे चलकर बाबा ने बोला, अगर पवित्रता नंबर 1 है तो बाप द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर 1 होगी। तो कौन सी प्राप्तियां बाप के द्वारा? यही प्राप्तियां हैं, साइलेंस की शक्ति की प्राप्ति और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति। लेकिन अगर पवित्रता नंबर 1 है तो ये बाप द्वारा मिली हुई जो अनुभूतियां हैं, ये प्राप्ति भी नंबर 1 होगी। तो इब्राहिम के साथ में पॉइंट कौन सी जोड़ी है? देखो, एक सीन को देखो कि इब्राहिम जो धर्म संस्थापक है, धर्म पिता हैं, वह सभी को क्या कह रहे हैं कि सदा अतीन्द्रिय सुख का और स्वीट साइलेंस का अनुभव करना है, तो इसका विशेष आधार पवित्रता है। आंखें बंद करो, देखो इस सीन को कि वो बता रहे हैं कि निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार पवित्रता है। अगर पवित्रता नंबरवार है तो अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबरवार होगी। अगर पवित्रता नंबर 1 है तो अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर 1 होगी। आंखें खोलें। आगे है मूसेस, मतलब जिनको बोलते थे मूसा। मूसा कौन थे? ये भी मुसलमान नहीं है। मूसा, जिनको मोसेस कहते हैं, इब्रानी कहते हैं, ये इस्लाम और ईसाई दोनों धर्मों के संदेशवाहक बने। खास तौर पर ये भी यहूदी धर्म के संस्थापक और इस्लाम धर्म के पैगंबर बने। जो कोर्स के दिनों में हम कराते हैं, कोर्स में कराते हैं ना कि गॉड इज़ लाइट, जैसे क्राइस्ट का चित्र वहाँ पर क्राइस्ट का है, लेकिन बोला वहाँ पर क्या हुआ है कि गॉड इज़ लाइट। कोर्स में हम यही कराते हैं। परंतु जिन्होंने बाइबल को अच्छे से पढ़ा हुआ है, कौन सी बाइबल? जीसस वाली बाइबल, ईसा मसीह वाली बाइबल, उसके अंदर कहीं पर भी नहीं है कि गॉड इज़ लाइट। जिसको पता है तो वो तो इस कोर्स के ऊपर अटक जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि बाइबल में है ही नहीं गॉड इज़ लाइट। तो गॉड इज़ लाइट कहाँ पर है? गॉड इज़ लाइट ये मूसा ने बताया। मूसा के वहाँ पर जहाँ ये नगर में रह रहे थे, वहाँ बहुत आतंक हो रहा था। इनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी और ये उससे वैराग इनको उत्पन्न हुआ और ये जंगलों में जाने लगे। तो बताते हैं पहाड़ के बीच में इनको परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ। और साक्षात्कार कैसा हुआ? पहाड़ के पीछे, झाड़ियों के पीछे एक ज्योति जली, एक प्रकाश है, और उस प्रकाश ने इनको 10 कमिटमेंट्स दी है, 10 कमांडमेंट्स दी है, जिसको हम अपनी बाबा की भाषा में बोलते हैं 10 श्रीमत। तो मूसा तो जो, इसलिए 2 बाइबल है, एक बाइबल है ईसा से पहले और एक है बाद में। बाद वाली में तो नहीं लिखा हुआ गॉड इज़ लाइट, पहले वाली में लिखा हुआ है गॉड इज़ लाइट, तो वो मूसा की है, क्योंकि इन्हों को भगवान का साक्षात्कार हुआ था। और भगवान का कैसा साक्षात्कार हुआ था? लाइट के जैसा हुआ था। और भगवान ने जैसे साक्षात्कार कराया तो ऐसे अलग अलग
स्लेट बोलो या तख्तियाँ बोलो, उस पर लिखा हुआ आ गया था कि ये तुम्हारे 10 आदेश हैं और इनके अनुयायी हैं वो इन 10 आदेशों का पालन भी करते हैं। और वो 10 आदेश कौन से हैं, थोड़ा सुनो। आदेश बहुत अच्छे हैं जो परमात्मा के द्वारा मिले। तुम मेरे अलावा किसी अन्य देवता को नहीं मानोगे, पहला। दूसरा, तुम मेरी किसी भी तस्वीर और मूर्ति की पूजा नहीं करोगे। तीसरा, तुम प्रभु अपने ईश्वर का नाम अकारण नहीं लोगे। समझे इसका मतलब? अकारण का मतलब कि हर एक बात के अंदर दुख आया तो वो है, परेशानी आई तो वो है, कोई मरा तो वो है, कहीं पर भूकंप आ गया तो वो है। तो अकारण कभी भी तुम मेरा नाम नहीं लोगे। ये तीसरा आदेश था। चौथा आदेश था कि शनिवार के दिन, जो सेबत का दिन बोलते हैं लेकिन वो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार शनिवार का दिन होता है, तो उस दिन तुम पवित्र रहेंगे। अगला है अपने माता पिता का आदर करेंगे। अगला है तुम हत्या नहीं करेंगे। अगला है तुम किसी से नाजायज शारीरिक संबंध नहीं रखेंगे। अगला है तुम चोरी नहीं करेंगे। 9वां है तुम झूठी गवाही नहीं देंगे। और 10वां है तुम दूसरे की चीज़ों से ईर्ष्या नहीं रखेंगे। कितने सुंदर आदेश हैं। तो ये 10 आदेश बोलो, 10 कमांडमेंट्स बोलो, ये 10 श्रीमत है जो मूसा को भगवान के द्वारा मिली या परमेश्वर के उस प्रकाश के द्वारा मिली। और जहाँ पर भी इनके हैं स्थान, तो वहाँ पर ये 10 की 10 बातें बिल्कुल लिखी हुई आती हैं। बाबा का महावाक्य संकल्प बोल कर्म रूपी कदम नेचुरल ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखेंगे, जिसको आप फुट स्टेप कहते हैं। तो ब्रह्मचारी बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन मन वाणी और कर्म से ब्रह्मचारी कितने हो इसे चेक अवश्य करो। तो हमारे लिए भी श्रीमत क्या है कि हमको ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखना है। जहाँ पर बाबा ने बोला कि तुमको ब्रह्मचारी भी बनना है और ब्रह्मचारी भी बनना है, लेकिन ब्रह्मचारी बनना बाबा ने कहा मुश्किल नहीं है। दुनिया में भी बहुत लोग रह रहे हैं जिनको शादी पसंद नहीं है, रिश्ते पसंद नहीं है, रिश्तों में जिन्होंने धोखे दुख देखे हुए हैं वो लोग नहीं जाते हैं उस तरफ। तो बाबा ने कहा ब्रह्मचारी बनना मुश्किल नहीं। मुश्किल क्या है? ब्रह्मचारी बनना। बाबा के बच्चे भी घर बैठे भी पवित्रता की धारणा के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा के एक एक आचरण को फॉलो करें तो जोर तो उसी में ना। ब्रह्मा बाबा 2 बजे उठते थे। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करके देखें, कम से कम 2 नहीं, रोज 4 बजे उठ जाएं, परंतु सब ऐसा नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा बाबा का मुरली से कितना प्यार था, बच्चों का मुरली से उतना प्यार नहीं। ब्रह्मा बाबा का ब्रह्मा भोजन से कितना प्यार। वो फोटो देखा ना अपने बाबा का कि बाबा बैठे और उस समय ये डाइनिंग वाला सिस्टम नहीं था, आज भेजेंगे ग्रुप के अंदर। और हिस्ट्री हॉल के अंदर ही सब ऐसे एकदम लाइन से 3 लाइन बनी हुई है, सब नीचे बैठे हुए हैं, सब के आगे थाली और गिलास कटोरी रखी हुई है। इतना सुंदर सीन। और बाबा सामने संदली पर बैठे हैं। मम्मा ने शरीर छोड़ा, मम्मा अव्यक्त हुए हुए हैं, तो मम्मा की संदली पर मम्मा का फोटो रखा हुआ है और उधर बाबा खा रहे हैं, उधर सभी बच्चे खा रहे हैं। इतना सुंदर वो दृश्य है। तो किससे प्यार? ब्रह्मा भोजन से प्यार। एक एक कणे, बाबा ने मुरली के अंदर बोला है कि कणा कणा मोहर के बराबर है। और जो यहाँ पर कणे कणे की कीमत रखेगा, बाबा ने कहा ये कणा कणा उनके लिए क्या बन जाएगा? सोने की मोहरे बन जाएगा। पढ़ा ना कल मुरली के अंदर। तो मोसेस के साथ में या मूसा के साथ में कौन सा बाबा का महावाक्य याद रखेंगे कि ब्रह्मचारी बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन मन वाणी और कर्म से क्या बनना है? ब्रह्मचारी बनना है। ब्रह्मचारी का मतलब कि मन वाणी और कर्म में क्या आचरण दिखाई दे जो ब्रह्मा बाबा का था। आगे है जोरेस्टर। तो जोरेस्टर के बारे में बताते हैं कि सभी की कहानियां बिल्कुल सेम ही रही है। वैसे तो देखा जाए कि ये सभी लोग कौन थे। जैसे किसी के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, उसके घर के अंदर ऊपर से एक आत्मा ने प्रवेश किया उसमें, और वो एक धर्मपिता कहलाए। मोसेस नाम कुछ और था, लेकिन
जिस आत्मा ने प्रवेश किया उसका नाम मूसा था, तो नाम मूसा पड़ गया। जोरेस्टर, कॉन्फ्यूसियस, बुद्ध, महावीर, सिद्धार्थ थे, वर्धमान थे, गौतम थे, सबका नाम बिल्कुल अलग अलग था। लेकिन जैसे किसी दिव्यता ने प्रवेश किया या परम धाम सूत्र एकदम पवित्र आत्मा ने प्रवेश किया, और प्रवेश कब किया? क्योंकि जब ये लोग थे तब धीरे धीरे धरती पर दुख शुरू हो गए थे, आतंक शुरू हो गए थे, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। तो ऐसे जोरेस्टर ये भी इस्लाम धर्म के अंदर ही, ईरान के अंदर वहाँ पैदा हुए, और इन्होंने ही ऐसे धर्म की स्थापना की। बाबा का महावाक्य है, साधना और साधन का बैलेंस रखना है। साधना और साधन का बैलेंस रखना है। मुरली में बाबा ने कहा साधनों की तरफ बुद्धि ज़्यादा जाती है, साधनों की और साधना की तरफ बुद्धि कम जाती है। इसलिए कोई भी कार्य में, सेवा में बाप की ब्लेसिंग का अनुभव नहीं करते। तो साधन और साधना में बैलेंस नहीं तो बाप की ब्लेसिंग का भी अनुभव नहीं करेंगे। तो जोरेस्टर के साथ में कौन सा महावाक्य याद रखेंगे? साधना और साधना का बैलेंस। जोरेस्टर कौन थे? पारसी धर्म के बारे में सभी ने सुना है ना, पारसी धर्म। तो ये उनके संस्थापक थे। पारसी धर्म के अंदर शरीर, पारसी धर्म के देवता या पारसी धर्म में भगवान किसको माना जाता है? अग्नि को, आग को, प्रकृति के तत्वों को वहाँ पर भगवान ही माना जाता है। इसलिए जब कोई शरीर छोड़ देता है तो जोरेस्टर ने सभी को बोला कि जब कोई शरीर छोड़ेगा तो अग्नि को नहीं देना, क्योंकि ये तो देव रूप है, इसको हम ऐसी चीज़, खराब चीज़ कैसे दे सकते हैं? इसको खराब नहीं करना। पानी के अंदर इसको नहीं बहाना, क्योंकि पानी भी खराब हो जाएगा। और जलाना नहीं है, क्योंकि भूमि खराब होगी तो पोल्यूशन होगा तो उसके अंदर जाएगा। ये उस समय उन्होंने सब कुछ सोच लिया था, इसलिए ये उन्होंने ये आदेश दिया, या इन्होंने सबको ये बताया कि जब शरीर छूटेगा तो उस समय शरीर का क्या किया जाना चाहिए? खुले आसमान के नीचे उसको रख दो, खुले आसमान के नीचे उसको रख दो, ताकि चील, बाज, ये जो पक्षी है ये आकर के उसको खा जाए। शरीर का इतना ही महत्व है, और सही भी है अपनी जगह से। सबके अलग अलग विधि और विधान है। तो जोरेस्टर पारसी धर्म के संस्थापक। तो इनके साथ में कौन से पॉइंट को याद रखेंगे? साधना और साधन का बैलेंस। साधन और साधना का बैलेंस रखना है। बाबा ने कहा साधन और साधना का बैलेंस बच्चे नहीं रखते हैं, साधनों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, साधना की तरफ कम ध्यान देते हैं। और इसकी रिजल्ट क्या निकल करके आती है कि उधर बैलेंस नहीं रखा और हर कार्य में फिर बाप की ब्लेसिंग का अनुभव नहीं करते। मुरली के अंदर बाबा ने बात कही है कि साधनों के आधार पर सेवा होगी, प्राप्ति होगी तो एकदम से उमंग उत्साह बढ़ जाएगा, और साधन के आधार पर नहीं होगा तो उमंग उत्साह एकदम से कम हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा की फिर ब्लेसिंग नहीं मिलती है। इसलिए साधनों के आधार पर, प्रोग्राम्स के आधार पर कोई भी चीज़ ना हो, साधना हमारी ऑटोमेटिक ही चलती रहे। मुरली के अंदर बाबा ने कहा है कि तुम 5-5 का स्नेह मिलन करो, 10-10 का करो, 15-15 का करो, छोटे छोटे प्रोग्राम करते रहो। और किसके लिए? सिर्फ बिजी रहने के लिए। बाबा ने कहा सिर्फ बिजी रहने के लिए ये कर रहे हैं। तो ये तीनों पॉइंट बिना देखे रिपीट करो। अब्राहिम के साथ में कौन सा वाक्य जोड़ा था? बिना देखे, बिना देखे। निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का अनुभव करना है, उसके लिए का आधार क्या है? पवित्रता है। मोसेस मूसा के साथ में ब्रह्मा बाप के, मतलब कि 10 इनकी श्रीमत याद रखना, 10 कमांडमेंट्स याद रखना, 10 आदेश। तो हमको भी क्या आदेश मिला? केवल ब्रह्मचारी नहीं बनना, ब्रह्मचारी के साथ साथ में भाई ज्ञान में आए, एक बाबा मिलन हो गया तो उसके बाद में बस समझते अब हम तो पूरे एकदम संपूर्ण ज्ञानी बन गए, संपूर्ण अवस्था को प्राप्त हो गया। कुछ भी नहीं हुआ। 35-35 साल, 40-40 साल, 50-50 साल तक भी बाबा मिलन जिन्होंने किया, अच्छे अच्छे स्थानों पर रह करके जिन्होंने सब कुछ किया, और उन्होंने अपना यज्ञ में क्या नहीं दिया, सब कुछ दे दिया, वो भी आज नहीं है। क्योंकि ये सुना था ना उस गीत कविता के अंदर कि मैंने खुद इस राह को चुना है, लेकिन इस राह पर कदम कदम पर क्या है? कांटे हैं।
तो यहाँ तो कदम कदम पर श्रीमत है, तो ब्रह्मचारी नहीं, केवल साथ साथ में क्या बनना है, ब्रह्मचारी बनना। और कहाँ, मन वाणी और कर्म में ब्रह्मा के आचरण को धारण करना है। और अगला क्या था अभी, जोरेस्टर, तो इसके साथ में कौन सा, साधन और साधना। तभी बाबा की क्या मिलेगी, ब्लेसिंग मिलेगी। नेक्स्ट है कन्फ्यूजियस, ये जिनको आज सभी आम भाषा में कुनफू कुनफू नाम से बोलते हैं, तो ये आए थे चीन के अंदर। 5वीं शताब्दी में चीन के अंदर ये हुआ इनका। जिस समय भारत के अंदर महावीर और गौतम बुद्ध प्रचार कर रहे थे, उस समय चीन के अंदर एक महात्मा का जन्म हुआ जिसका नाम कन्फ्यूशियस था। उस समय झोउ राजवंश का बसंत और शरद काल चल रहा था, ये पूरा बताया हुआ है। राजवंश के अंदर ये पैदा हुए थे, लेकिन राजवंश सदा कायम नहीं हो सका और सब लोग आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे। राजाओं के काल में चीन की प्रजा बहुत कष्ट झेल रही थी और उस समय चीन के वासियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए महात्मा कन्फ्यूशियस का आविर्भाव हुआ, मतलब इनका प्रकट हुआ। सबका ध्यान इनकी तरफ गया। जैसे ईसा मसीह का भी यही बताते हैं ना, जीसस का, इनका भी यही बताते हैं कि उधर वो राजा था, सबको कष्ट दे रहा था अपने भोग विलासों के कारण। लोगों को उसने एक चीज़ सामग्री की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया था और वहाँ पर जीसस ने आकर के सबको क्या ज्ञान देना शुरू किया कि आपस में प्रेम रखो, पवित्र जीवन जियो, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बताई है वहाँ पर। तो यह है कन्फ्यूशियस, जिनको फिर आगे चल के कुनफू कुनफू के नाम से भी सब करते हैं। तो इनके साथ में बाबा का महावाक्य लेंगे। मन बुद्धि की याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं है, याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं है। साधना वाले का आधार सदा बाप ही होगा और जहाँ बाप है वहाँ बच्चों की सदा उड़ती कला है, कम नहीं होगी, अनेक गुणा बढ़ती ही जाएगी। पहले भी सुनाया ना कि कभी तो याद करते हैं और कभी फरियाद करते हैं। तो बाबा ने कहा याद, बाप की याद साथ है तो फरियाद की आवश्यकता है ही नहीं। और फरियाद किसको बोला जाता है, जो हम भक्ति में पहले करके आए हैं, अज्ञान काल में करके आए हैं। फरियाद का मतलब है कि जहाँ पर, या आज भी हम करते हैं फरियाद के लिए बाबा ने कभी मदद लेने के लिए मना नहीं किया। बाबा ने तो कहा तुम दिल से कहो मेरा बाबा, और बाबा हाजिर है मदद करने के लिए। 100 भुजा वाला बाप तुम्हारे साथ है, तो मदद तो मिलेगी। मदद के मांगने के लिए बाबा ने कभी मना नहीं किया, लेकिन फरियाद के लिए मना किया। तो फरियाद किसको बोलते हैं, फरियाद बोला जाता है कि तू ही अब सब कुछ करेगा। फरियाद मांगी कि भगवान ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, अब मर्जी आपकी। और जैसे ही वो फरियाद करके खड़े हुए, उसके बाद में खुद कौन से काम करने शुरू कर देंगे, खुद उल्टे काम शुरू कर देंगे। मेहनत नहीं करेंगे, और मेहनत नहीं करेंगे तो फल कहाँ से मिलेगा। इसलिए बाबा ने कहा बाप साथ हैं तो फरियाद की आवश्यकता है ही नहीं। तो इनके साथ में कौन सा महावाक्य सेट करेंगे कि याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बाप साथ है तो फरियाद है ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फरियाद करने की जब बाबा साथ है। तो आगे है बुद्ध के बारे में हम सभी जानते हैं, जिनका जन्म यही हुआ, परंतु क्योंकि ज्ञान इधर बाद में शंकराचार्य आए या फिर चैतन्य महाप्रभु आए, ये सब लोग आए जिन्होंने फिर आगे चल करके इन्होंने शिव का दिया, उन्होंने कृष्ण का दिया, आगे उन्होंने राम जी का दिया। हर एक यहाँ पर आते गए और देवताओं के बारे में बताते गए। तो बुद्ध धर्म यहाँ नहीं, फिर बुद्ध धर्म कहाँ चला गया, बाहर, इंडोनेशिया, भूटान, जापान, यहाँ पर ज़्यादा चला गया। तो गौतम बुद्ध, इनके साथ में बाबा का महावाक्य सेट करेंगे, जो साधना द्वारा बाप के साथ है उनके लिए संगम पर सब कुछ नया ही नया अनुभव होता है।
तो गौतम बुद्ध के साथ में बाबा के महावाक्य को जोड़ेंगे कि जो बाप के साथ है ना, जिनकी साधना बाप के साथ है, तो उन्हें संगम युग में सब कुछ कैसा अनुभव होगा? नया नया अनुभव होगा। हर घड़ी में, हर संकल्प में नवीनता, क्योंकि हर कदम में उड़ती कला अर्थात प्राप्ति ही प्राप्ति होती रहती है। हर समय प्राप्ति है। संगम युग में हर समय बाप, वर्षे और वरदान के रूप में प्राप्ति है। तो प्राप्ति होती है तो खुशी होती है, और खुशी में उमंग उत्साह बढ़ता है, जिसमें बाबा ने आगे बोला कि 10 साल वाले हो तो 10 गुना उमंग उत्साह बढ़ना चाहिए, 20 साल वाले हो तो 20 साल रहना चाहिए। हाँ जी, तो 20 साल है तो 20 गुना होना चाहिए। तो कहने में तो ऐसे ही आता है, लेकिन होना तो अनेक गुना चाहिए। तो संगम युग का हर समय साधना किसके साथ हो रही है? बाप के साथ हम कर रहे हैं। तो हर संगम युग का हर पल कैसा अनुभव होना चाहिए? नया नया अनुभव होना चाहिए। आगे महावीर बाबा ने कहा कि उमंग उत्साह तो बाप द्वारा मिली हुई आपकी अपनी जायदाद है, प्रॉपर्टी। तो महावीर प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है? जो बाप के द्वारा हमें मिली है। तो है हमारे पास ये प्रॉपर्टी, जायदाद किसी और को तो नहीं देती। उमंग गुस्सा किस में चाहिए? उमंग गुस्सा सिर्फ सेवा में। सेवा में, पढ़ाई में, आने जाने में, सर्विस में। तो बाबा ने कहा उमंग गुस्सा क्या है? आपकी अपनी जायदाद है जो बाप के द्वारा आपको मिली है। बाप की प्रॉपर्टी को अपना बनाया है, तो प्रॉपर्टी को बढ़ाया जाता है ना। बच्चे बाप की प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं या कम किया जाता है? बढ़ाया जाता है। तो कैसे बढ़ेगी प्रॉपर्टी? तो पहले तो यहाँ पर लिखना महावीर, बाप की जायदाद, बाप की प्रॉपर्टी कौन सी? उमंग उत्साह। फिर आगे क्राइस्ट, जीसस के साथ में लिखना कौन, कैसे बढ़ेगी ये प्रॉपर्टी, या इस प्रॉपर्टी का यूज हमको कहाँ कहाँ करना है। तो ऐसे बाबा ने 4 बातें बताई हैं। 4 प्रकार की सेवा में अटेंशन देना है, अंडरलाइन करना। तो उमंग उत्साह विशेष सब में ही चाहिए, हर एक चीज़ में चाहिए, लेकिन खास बाबा ने यहाँ पर किसकी बात की है? सेवा की ही बात की है। तो इस वर्ष 4 प्रकार की सेवा पर अटेंशन देना है, अंडरलाइन करना है। पहली सेवा है, देखो यहाँ पर क्राइस्ट 4 बातें बता रहे हैं। कौन सी 4 बातें हैं? एक तो स्वयं की सेवा, दूसरा विश्व की सेवा, तीसरा मनसा सेवा, और मनसा सेवा में भी वाणी के द्वारा सेवा और मन के द्वारा सेवा, दूसरों की, दोनों आ गया। जिसको बाबा बोलते केवल मुंह से ज्ञान नहीं सुनाना, मुंह से ज्ञान नए को सुनाते सुनाते अंदर में क्या महसूस करना है कि मैं भी आत्मा और ये आत्मा परमात्मा का ज्ञान ले रही है। तो वाणी और मनसा दोनों हो गई। तो पहली है स्वयं की सेवा, दूसरी है विश्व की सेवा, और तीसरी है मनसा सेवा, और चौथी है वाणी में भी मनसा सेवा, मन से नहीं, ये तो मनसा सेवा के अंदर ही आ गया ना कि वाणी के साथ ही मनसा सेवा करनी है। और चौथी है यज्ञ सेवा, जिसके ऊपर फिर आगे पूरी मुरली चली है, यज्ञ की सेवा। स्वयं सेवा, विश्व सेवा, मनसा सेवा, यज्ञ सेवा। यज्ञ सेवा के अंदर बाबा ने कहा ऐसे मत समझना कि केवल मधुबन ही यज्ञ है। मुरली के अंदर बाबा ने बोला आपके सेवा स्थान क्या यज्ञ नहीं है? है। तो यज्ञ सेवा अर्थात कर्मणा द्वारा कुछ ना कुछ सेवा जरूर करनी है। तो देखिए हम अपने आप को, यज्ञ की सेवा हम कुछ ना कुछ करते हैं रोज। कभी कभी करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर केवल मधुबन में ही, मधुबन में बाबा मिलन करने जाते हैं और वहाँ पर भी दीदी सेवा में जाएं, सेवा में जाएं, सेवा में जाएं, सेवा में जाएं, सेवा में जाएं।
और जहाँ पर सेवाएं पड़ी हुई है वहाँ पर सेवा से जाएं, सेवा से जाएं, सेवा से जाएं। ऐसा तो नहीं है हमारा हाल। इसलिए बाबा ने यहाँ पर ये बातें क्लियर की है कि यज्ञ जहाँ पर आपके स्थान भी क्या है, यज्ञ है। छोटा स्थान है वो भी यज्ञ है, बहुत बड़ा स्थान है वो भी यज्ञ है। 2 दीदियाँ रहती हैं वो भी यज्ञ है, 10 दीदियाँ रहती हैं वो भी यज्ञ है, 5000 दीदियाँ रहती हैं वो भी यज्ञ है। क्योंकि यज्ञ दीदियों के या बहनों के या भाइयों के जिज्ञासुओं के आधार पर नहीं होता है। यज्ञ किसके आधार पर है? यज्ञ पिता के आधार पर है। कितने सारे लोग बताते हैं ना कि उनके ऐसे गांव हैं, ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पर मतलब कोई है ही नहीं उनके पास में, तो उनको ये नहीं खोज होती कि हम वहाँ पहुँच जाएं। उनको खोज होती है हमारे आसपास ही कोई हमको कुछ मिल जाए तो वहाँ पहुँच जाए। इसके लिए ये बाबा ने यहाँ पर मुरली में बोला। बाप दादा के पास सेवा में भी 3 प्रकार के खाते हैं, और सेवा में भी फिर कितने हैं? 3 प्रकार के। शंकराचार्य 3 प्रकार के खाते बाबा कौन से देखते हैं सेवा में? मनसा वाचा कर्मणा, तन मन और धन। पहले बताई बाबा ने 4 प्रकार की सेवा, फिर 4 प्रकार की सेवा में यज्ञ सेवा, और यज्ञ सेवा में भी 3 प्रकार के खाते हैं, तन मन धन, मनसा वाचा और कर्मणा। तो 3 प्रकार का खाता, तीनों ही खातों की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। कई समझते हैं हम तो बाबा की सेवा में, वाचा सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, हमारी ड्यूटी ही वाचा की है, मनसा और कर्मणा की परसेंटेज कम होती है। लेकिन ये बहाना नहीं चलेगा कि मेरी तो ड्यूटी ही केवल भाषण करने की ड्यूटी है, कोर्स कराने की ड्यूटी है, बाकी कर्मणा और मनसा की ड्यूटी मेरी नहीं है। बाबा ने कहा फिर उसमें सबके कितने मार्क्स हैं? 100 नंबर का ही क्या क्या 3 बातें बाबा ने बोली? मन, वाणी और कर्म, मतलब तन मन धन। तो इसके अंदर क्या है? 100 नंबर, 100 नंबर और 100 नंबर। मनसा सेवा के अंदर तो हमने सारे नंबर ले लिए, 100/100 फुल योग। वाणी की सेवा के अंदर भी ले लिया, लेकिन कर्मणा के अंदर 0 नंबर आ गए, तो उसको पास विद ऑनर, पास भी नहीं कहा जाएगा, सप्लीमेंट्री लग जाती है उसकी। और इन वाले एग्ज़ाम में तो सप्लीमेंट्री का कोई चांस नहीं है। इसके लिए कुछ ना कुछ यज्ञ की सेवा में खुद को बांधना आवश्यक है। और बाबा ने कहा बहाना कोई नहीं चलेगा इसके अंदर कि मैं ये नहीं कर सकता। वाणी के समय अगर मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो तो क्या रिजल्ट होगी? मनसा और वाचा इकट्ठी सेवा हो सकती है ना, लेकिन वाचा सहज है, मनसा अटेंशन देने वाली बात है। इसलिए आजकल बड़ी दादियों से अच्छे भाषण तो छोटे छोटे भी कर लेते हैं क्योंकि न्यू ब्लड है, तो वाचा की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाबा ने कहा तो छोटे छोटे कोई भी कर लेगा भाषण तो, लेकिन फिर नंबर किस में लेने हैं? यहाँ पर मनसा में लेने हैं। ये पूरी बात बाबा ने मुरली में कही। इसके अंदर बाबा ने फिर विधि बताई है आगे चल करके। ये तो बाबा ने सिद्धि बता दी। सिद्धि क्या बता दी? कि तुमको 100 नंबर तुमको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बाबा ने अंडरलाइन कराया कि यज्ञ की सेवा करनी कैसे है? दिखावे से, कि किसी ने देख लिया तो कुछ उठा रहे हैं, किसी ने देख लिया तो कुछ साफ करने लगे, किसी ने देख लिया तो किसी का कुछ करने लगे। दिखावे वाली नहीं चाहिए। कौन सी चाहिए? दिल वाले। बाबा ने कहा दिल वाली चाहिए। सेवा कौन सी हो? दिल से हो। और दिल से कैसी होगी? जब उसको मैं अपना समझूंगा। जैसे हम अपने घर को अपना समझते हैं। मधुबन के अंदर हम क्या देखते हैं कि अपने घर के अंदर तो अपने रूम के अंदर जहाँ पर हम केश बनाते हैं, बाल बनाते हैं अपने, वहाँ पर किसी को भी बालों का गुच्छा दिखाई देगा? और कमरों में जाओ तो, कमरे में जाए तो कोई, क्यों? वो तो उसके बाल हैं, तो आप उसको गाइड कर दो ना, उसके हैं या उसके हैं, जिसके भी हैं आप उनको बताओ। तो ये सब चीज़ों का भी होता है कि अगर हमने उस स्थान को अपना समझा ही नहीं है तो फिर हम उस स्थान का सेवा का भाग्य नहीं बना सकते। तो सेवा दिखावे से नहीं करनी, सेवा कैसे करनी है? दिल से करना। बाबा ने कहा बाबा किस में देखते हैं?
सब टीवी के सामने चित्र आ जाते हैं कि हम कितनी सेवा कर रहे हैं, और सेवा निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए। वाचा में तो बाबा ने कहा सभी होशियार है, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाएगा, क्योंकि हर खाते के 100 मार्क्स हैं। सिर्फ स्थूल सेवा को कर्मणा सेवा नहीं कहते। कर्मणा अर्थात संपर्क संबंध में, संगठन में आना। संगठन में आना भी क्या है? कर्मणा है, ये सेवा है, कर्मणा सेवा है। कितने सुंदर बात यहाँ पे बाबा ने बोली ना, कि केवल स्थूल सेवा करना कर्मणा सेवा नहीं है, लेकिन संगठन के संबंध संपर्क में रोज आना, ये भी क्या है? कर्मणा सेवा। कैसे? बताओ मुझे। संगठन में संबंध संपर्क में आना भी कर्मणा सेवा है, ऐसा बाबा ने बोला। पर क्यों है, कैसे है? जैसे कोई लोग वगैरह सारे इकट्ठे हैं, कोई सेवा हो के इकट्ठे हो जाओ, कुछ भी जैसे उस घर गए, सारे गए, किसी ने कोई सेवा कर दी, किसी ने कोई सेवा दी, तो वो संगठन रूप में जो 1 घंटे का काम था वो 10 मिनट में हो गया। पर ये तो किसी किसी दिन होगा ना, ये तो कोई खास दिन होता है, कोई कोई दिन होता है, मूड के ऊपर होता है, सब चीज़ें होती हैं, समय के ऊपर होता है। परंतु बाबा ने कहा कि केवल स्थूल सेवा ही कर्मणा सेवा नहीं है, संगठन में संबंध संपर्क में आना भी कर्मणा सेवा है। कैसे? तो कारण इसके पीछे क्या हो सकता है, बाबा ने तो नहीं बताया, पर सोच सकते हैं हम, ये कारण ही होगा कि जब हम रोज संगठन में आते हैं, रोज संबंध संपर्क में आते हैं, तो ज़रूर बोलते तो होंगे, ज़रूर सुनते भी होंगे। तो जब हम बोलते हैं और जब हम सुनते हैं, तो हम किसी आत्मा को यज्ञ की सेवा के लिए ऊपर उठाते हैं या फिर उसको और ही नीचे गिरा देते हैं। नीचे गिराने का मतलब उसको थोड़ा डाउन कर देना, उसको थोड़ा सा पीछे कर देना। तो ये भी रोज की हम सेवा कर सकते हैं, एक दूसरे में उमंग। इसलिए बाप की प्रॉपर्टी क्या है? उमंग, उत्साह है। आगे गुरु नानक देव। विल पावर बढ़ाने से, विल पावर बढ़ाने से औरों को भी बाप के आगे सहयोगी बनाए विल करा सकते हो। शंकराचार्य के साथ में 3 बातें थी ना, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन और धन। ये तीनों चीज़ों के खाते, यही विधि है इन 4 चीज़ों की सेवा करने के लिए, ऐसा बाबा ने मुरली में बोला। और क्या है? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जी को तो हम सभी जानते हैं, सिख धर्म के 10वें गुरु, सिख धर्म के पहले गुरु और धर्म संस्थापक गुरु नानक देव जी, जिन्होंने सब जगह गए, आसपास और पूरे भारत का तो चक्कर लगाया। विल पावर बढ़ाने से औरों को भी बाप के आगे सहयोगी बनाए विल करा सकते हो। यहाँ पर बाबा ने किसका उदाहरण दिया था? ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया था। हाँ, कि ब्रह्मा बाबा के 2 उदाहरण दिए यहाँ बाबा ने। एक तो आदि का, कि जैसे ही ब्रह्मा को शिव बाबा के कर्तव्य का पता चला कि बाबा का भी कर्तव्य स्थापना का चलने वाला है, तो बाबा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी विल कर दी। स्थूल जो चीज़ें थी वो विल कर दी। और अंत समय में जब बाबा शरीर छोड़ने वाले थे और बाबा को पता चला कि अब मेरा पार्ट बदलने वाला है, तो बाबा ने अपनी सारी शक्तियाँ जो थी वो दादी को विल कर दी। बाबा ने कहा ऐसे ही जो विल पावर वाला होता है वो औरों को भी क्या करा सकता है? बाप के ऊपर विल करा सकता है। विल कराने का मतलब केवल ये नहीं मैं तो हूँ ही बाबा की, ये बोलना तो बहुत आसान है। ये तो ब्रह्मा बाबा के साथ साथ बहुतों ने बोला होगा, लेकिन हर कोई क्या वो कर पाया जो ब्रह्मा बाबा ने किया था? सोच भी सकते हैं हम, सोच भी सकते हैं। अब देखो 18 जनवरी को मधुबन होते हैं, या टीवी पे देखते हैं, पर इस बार तो मधुबन ही थे। तो ब्रह्मा बाबा के बेटे नारायण दादा और ब्रह्मा बाबा के पोते मनोज भाई, तो उनको वहाँ पर देखते हैं। नारायण दादा ने तो शरीर छोड़ दिया, परंतु वो लोग इतना रोते इतना रोते इतना रोते हैं। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? कहानी तो ये ना कि त्याग सारा किसका था? ब्रह्मा बाबा का था। और ऐसा त्याग कि आज जो यज्ञ में है ही नहीं,
वो लोग भी कितना खुद को खुश नसीब समझ रहे हैं कि हमारे दादाजी क्या ही करके गए हैं, या वो क्या चीज़ थे, कोई नहीं कर सकता। तो विल पावर, जिस आत्मा के अंदर विल पावर होगी, अपना तन मन धन विल करने की, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में विल होने की, बाबा ने कहा वो आत्माएं औरों को भी क्या करा देगी, बाप के ऊपर विल करा सकेगी। जो खुद ही अर्पण नहीं है वो दूसरे को अर्पण, सिंपल सी बात है, जो खुद यज्ञ सेवा नहीं करते वो किसी को कहेंगे कि आप यज्ञ सेवा करो, वो कह नहीं सकते। जो अमृत वेला, जो खुद ही अमृत वेला नहीं करते वो दूसरे को कहेंगे कि अमृत वेला करो, लेकिन जो खुद करते हैं वो औरों को क्या कहेंगे, अरे आपको करना चाहिए, अरे आपको ये अनुभव लेना चाहिए, अरे आपको मधुबन चलना चाहिए, XYZ जो भी है। तो गुरु नानक देव के साथ कौन से पॉइंट याद रखेंगे बाबा की, कि जिनमें विल पावर होगी वही औरों को बाप के ऊपर विल करा सकेंगे। और लास्ट पॉइंट है, और लास्ट हैंगर है ब्रह्मा बाबा। बहुत सुंदर बात यहाँ पर बाबा ने कही है, कम खर्चा बाला नशीन। ये ब्रह्मा बाबा का था स्लोगन कि खर्चा कम हो, कम खर्चा बाला नशीन, और काम कैसा निकल कर के आए, एकदम फर्स्ट क्लास, जिसके अंदर बाबा ने बोला कि तुमको कोई भी चीज़ बिल्कुल ही कम क्वालिटी वाली भी ना हो और बहुत हायर क्वालिटी भी ना हो, सब कुछ कैसा रखना है, मीडियम रखना है, देखने में भी बहुत अच्छा लगे, कोई ये भी ना कहे कि ये कितना वेस्ट करते हैं, और कोई ये भी ना कहे कि ये कितने कंजूस हैं। यज्ञ की बात हो रही है ये। तो उस समय तो इसलिए मुरली के अंदर क्या है, बाबा ने कहा फंक्शन करते हो, प्रोग्राम करते हो। तो बच्चे बोलते कि बाबा हम ये जो इतने बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, 100 प्रोग्राम होते हैं एक ही सेवा केंद्र पर, हम इतने नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा अपने सेवा केंद्रों को देखो, अपने स्थान को देखो, अपने एनर्जी को देखो, अपने संसाधनों को देखो, और उस हिसाब से बाबा ने कहा तुम 5-5 जनों का भी प्रोग्राम करो। और बाबा ने कहा कि वो 5 जने आएंगे, वो कुछ अनुभव करेंगे, वो आगे कितनों को लेकर के आएंगे, 5 को लेकर के आएंगे, फिर आगे 10 को लेकर के आएंगे, फिर आगे 20 को लेकर के आएंगे। लेकिन बाबा ने कहा प्रोग्राम बाय प्रोग्राम होते रहने चाहिए। क्यों? बिजी रहने के लिए। और प्रोग्राम कैसे होने चाहिए? कम खर्चा बाला नशीन, रिजल्ट अच्छे निकल कर के आए, ऐसा होना चाहिए। तो ये थे बाबा के कुछ महावाक्य। अब्राहम, बिना देखे बोलने की कोशिश करो। पहला महावाक्य क्या था? अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस के अनुभव का आधार पवित्रता। तो जिनको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता ना, योग में बस बैठे हैं, नींद भी आ गई, दिमाग भी इधर चला गया, व्यर्थ भी आ गया, 1 घंटा कब पूरा हुआ पता ही नहीं चला, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव ही नहीं हुआ, तो उनको किस पर ध्यान देना चाहिए? अपनी प्योरिटी पर ध्यान देना चाहिए। और प्योरिटी कौन सी? वो बातें तो बहुत बारी हो चुकी हैं। मनसा वाचा कर्मणा, सपने हैं और बोल है, चिट चैट है, किनके साथ मिल रहे हैं, दिनचर्या कैसी जा रही है, तो इन सब बातों पर। तो अतीन्द्रिय सुख का और स्वीट साइलेंस का अनुभव करने का आधार पवित्रता है। अगर ये दोनों नहीं अनुभव हो रहे हैं तो इसका मतलब पवित्रता की कमी है, कि ब्राह्मण बनने के बाद भी अतीन्द्रिय सुख का, अगर गोपी है कोई और गोपी को अतीन्द्रिय सुख अनुभव नहीं हो रहा तो उसको गोपी कौन कहेगा? वो तो फिर आम औरतों जैसी औरत ही है ना। फिर आगे मूसा के साथ में कदम पर कदम, ब्रह्मा बाप के फुट स्टेप, कदम पर कदम रखना है। केवल ब्रह्मचारी नहीं बनना, लेकिन ब्रह्माचारी बनना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसके समान हो? ब्रह्मा बाबा के साथ। जो रेस्टर साधन और साधना में बैलेंस रखना है। बाबा का बैलेंस नहीं रहेगा तो हर कार्य में बाप की ब्लेसिंग का अनुभव नहीं करोगे। फिर बाबा को बैठ करके क्या करनी पड़ेगी? फरियाद करनी पड़ेगी। कॉन्फ्यूजियस। फिर याद तो कम करेंगे, फरियाद ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हमने अपने उमंग उत्साह का आधार किसको बना लिया है? साधनों को बना लिया। फिर आगे कॉन्फ्यूजियस का क्या था? याद नहीं, याद कर में फरियाद की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे बुद्ध के साथ में
बुद्ध, बुद्ध के साथ में क्या था? जो साधना साथ है उन्हें बाप के साथ संगम हमने संगम पर नया ही नया। उनके लिए सब कुछ क्या है? नया ही नया है। महावीर उमंग उत्साह। बाप की प्रॉपर्टी है, बाप से मिली हुई प्रॉपर्टी है जो आपकी जायदाद है। 4 बातें, राइट की स्वयं की स्वयं की सेवा, विश्व विश्व की सेवा, मनसा सेवा और यज्ञ की सेवा। शंकराचार्य 3 खाते, खाते 3 खाते, मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन। ये 3 खातों को बाबा ने कहा 100 नंबर से जमा करना है। यज्ञ की सेवा में कुछ ना कुछ अपना हिस्सेदारी बनानी है, कुछ ना कुछ हिस्सेदारी बनानी है। तो बाबा ने कहा 100 नंबर बनेंगे, नहीं तो बाबा ने कहा नंबर नहीं मिलेंगे। फिर कोई भी बहाना नहीं चलाना। बहाने तो हर ऋतु में रहेंगे। सर्दी है तो बहाना अलग है, गर्मी है तो बहाना अलग है, बारिश है तो बहाना अलग है, शादियों की सीज़न है तो बहाना अलग है, मेहमानों की सीज़न है, छुट्टियां मतलब, तो बहाना अलग है, शरीर का है तो बहाना अलग है। लेकिन बाबा ने कहा मेरे आगे कोई भी बहाना उस समय नहीं चलेगा। अभी तो चल सकता है, अभी तो हिसाब किताब का टाइम नहीं है ना। गुरु नानक जो विल पावर जो will रखते हैं वही will power अल्लाह रखते हैं। जिनके अंदर विल पावर है, मतलब जिन्होंने खुद का पहले सब विल किया है, वही औरों को बाप के ऊपर विल करा सकते हैं। और लास्ट में ब्रह्मा बाबा कम खर्च कम वाला खर्च नशा। वाला नशा। कि प्रोग्राम्स के प्रोग्राम्स करते रहो। मतलब हम सभी के अंदर ये लगन होनी चाहिए। हम सभी का मतलब जिज्ञासुओं के अंदर, आप सभी के अंदर ये लगन होनी चाहिए कि कैसे हम अपने घरों के अंदर, मोहल्ले के अंदर, आस पड़ोस के अंदर बार बार कोई ना कोई छोटे छोटे प्रोग्राम। हमें बिल्कुल याद है कि जब शुरू शुरू में हम लोगों को ज्ञान मिला था तो उस समय तो हम केवल बहाना ढूंढते थे। बहाना ढूंढने का मतलब है 26 जनवरी आ गई, घर के मुहूर्त का दिन है तो बुला लिया दीदियों को और रख लिया सत्संग। अक्टूबर आया किसी का जन्मदिन, अप्रैल आया किसी का जन्मदिन, नवंबर आया किसी की शादी की सालगिरह, फलाना दिन आया फलाना दिन आया, कुछ भी आया, लोगों को इकट्ठा किया, दीदियों को बुलाया और कार्यक्रम कर दिया। तो यज्ञ की सेवा का भी हमको अंदर में क्या होना चाहिए? उमंग, उत्साह होना चाहिए कि हम। और ये तो सिर्फ क्या होते हैं? बहाने होते हैं। ये तो बहाने होते हैं अन्य आत्माओं तक बाबा का संदेश पहुंचाने के लिए, और दूसरा पवित्र आत्माओं का पग फेरा बार बार हमारे घर पर होता रहे। वरना 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 पग फेरा नहीं होता है तो वो बहुत लंबे समय तक फिर उनका पग फेरा करने का दिल भी नहीं करता है, क्योंकि पग फेरे बार बार हो ही नहीं रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के कारण होते हैं। तो ये मुरली पूरी हो गई है, तो मुरली को फिर से घर जाके पढ़ना। ये 10 पॉइंट है। आपको इसके अलावा 10 कोई और अच्छे पॉइंट लग रहे हैं तो इनके साथ में ही लिखना। कल ये 10 नाम है, ये सभी को याद होने चाहिए। 91 पे क्या है, 92 पे क्या है, तो 91 पर है अब्राहिम या इब्राहिम, इब्राहिम ही बोलो। 92 पर है मूसा, मूसा बोल दो। इब्राहिम, मूसा, जोरेस्टर, कन्फ्यूजियस, फिर उसके बाद में बुद्ध, महावीर, क्राइस्ट, शंकराचार्य, गुरु नानक, ब्रह्मा। ये जिस समय काल में आए उस सीक्वेंस में ये नाम लिखे हुए हैं। लास्ट में गुरु नानक देव जी आए हैं तो उनका लास्ट में है। उनसे पहले आदि शंकराचार्य थे, उनसे पहले ये थे, तो उस हिसाब से ये लिखा हुआ है। ओम शांति।